तो आप रण में जा ही रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? इतना सब कुछ लंका में हो रहा है और मैं चुपचाप बैठा रहूं? जाइए, किंतु जाते जाते मेरी मांग का सिंदूर स्वयं अपने हाथों से मिटाते हुए जाइए। सुलोचना, यदि युद्ध के पश्चात किसी और ने मेरी मांग का सिंदूर मिटाया, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। प्राण ले लूंगी मैं उसके, फिर वो चाहे लंकेश ही क्यों ना हो। नागलोक की राजकुमारी हूं मैं, कोई साधारण स्त्री नहीं। यदि अपने पिता से विद्रोह कर सकती हूँ तो फिर मैं लंकेश। प्रिय, आपको मेरी शक्ति बनना चाहिए, मेरी दुर्बलता नहीं। आपके सिंदूर पर कोई आंच नहीं आएगी, वचन देता हूं मैं आपको। मुझसे प्रेम करती हो ना, तो फिर मुझ पर विश्वास रखो, जीत कर आऊंगा मैं। अब मुझे प्रेम से विदा करो। देखो प्रिय, जाना तो मुझे हर हाल में है, तो एकाग्र होकर युद्ध कर पाऊंगा मैं। और यदि तुम्हारी ओर ध्यान लगा रहा तो अचानक कहीं किसी ओर से तीर आकर मुझे स्वामी, आपका जीवन ही तो मेरे जीने का संबल है। मेरे कारण आपको कुछ हो, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। पुत्र मेघनाथ। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मुझे युद्ध के लिए विजय का आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, हम तुम्हें युद्ध में भेजना नहीं चाहते थे, किंतु यदि तुम स्वयं जाना चाहते हो तो हम रोकेंगे नहीं। किंतु हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारा शत्रु वो वनवासी राम अत्यंत चतुर है और हम उसे कोई अवसर नहीं देना चाहते। तुमने युद्ध में जाना है तो जाओ, किंतु सर्वप्रथम यज्ञ करो मेघनाथ। अपनी समस्त असुरी शक्तियों को जागृत करो, केवल उसके पश्चात ही युद्ध में जाना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। जाओ और उन दोनों वनवासियों के शीश काटकर हमारे चरणों में प्रस्तुत करो।